सही से बैठ जाओ और अगवा के बैठो। गुड मॉर्निंग बच्चों, का हाल चाल है आपका? आज जैन धर्म चलेगा। अब हंसी इशू मत करो, सब समझ गए? शांति से बैठे रहो, सब नौटंकी ना किया करो। सब कैमरा पर आ जाते हो, सब मोबाइल पर आ जाते हो, तो खाली नौटंकी करते हो। सब ध्यान दो, जैन धर्म कहाँ से शुरू हुआ है इस सब के बारे में कोई डिटेल नहीं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग का एग्जाम में, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, हाँ भाई जैन धर्म का है, दिखाई नहीं दे रहा क्या तो के? अब शांति से रहो सब। जैन धर्म कहाँ से शुरू हुआ है इसके बारे में कोई जानकारी है, लेकिन माना जाता है कि हिंदू धर्म में या फिर हमारे सनातन धर्म में जो भी हो, जैन धर्म सबसे प्राचीन धर्म का इसको दर्जा दिया गया है। माना यह जाता है कि ऋषभ देव इसके प्रथम संस्थापक थे, अर्थात जैन धर्म की शुरुआत ऋषभ देव से हुई है। इनको प्रथम संस्थापक के नाम से जाना जाता है, इनको प्रथम संस्थापक के नाम से जाना जाता है। संस्थापक ही क्यों, सवाल दो तरीके से आता है। अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि प्रथम संस्थापक और वास्तविक संस्थापक क्या है, पार्श्वनाथ के बाद महावीर जी आएंगे तो महावीर जी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जबकि ऋषभ देव को संस्थापक कहा जाता है। एग्जाम में अगर संस्थापक की बात केवल आती है तो आप ऋषभ देव को मारेंगे, और जब वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो महावीर जैन आते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा जैन धर्म पर। जैन धर्म चूंकि बहुत कठिन धर्म है, अभी तक का सबसे डिफिकल्ट धर्म इसी को बताया गया है। जैन धर्म के में जो अनुयायी होते हैं उनकी जनसंख्या आज इतनी कम है कि पूछिए मत। कारण क्या है? क्योंकि यह धर्म बहुत कठिन है। अब कैसे कठिन है उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। ऋषभ देव प्रथम संस्थापक थे और इनको प्रथम तीर्थंकर कहा गया है। तीर्थंकर, ये प्रथम तीर्थंकर थे, अर्थात ऋषभ देव जो थे ये प्रथम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर किसको कहते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तीर्थंकर का मतलब होता है जो मोक्ष के मार्ग को दिखाता है, जो मोक्ष के मार्ग को बताता है। मोक्ष का मतलब होता है जो इंसान जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाए, ऊपर उठ जाए, अर्थात साफ साफ कहें तो जो भगवान में लीन हो जाए। अब ये सब साधु संतों की बातें हम लोग को क्या समझ में आएगा। हाँ, लेकिन इतना जानते हैं तीर्थंकर बनना इतना आसान नहीं है। आज तक जैन धर्म में केवल 24 तीर्थंकर ही हुए हैं। किस काल से शुरू हुआ है, अगर इसका धार्मिक पुराण में अगर घुसते हैं तो जैन धर्म कहीं ना कहीं त्रेता युग को टच करता है। तो उस युग से लेकर कलयुग तक केवल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो अब इतने तो समझ लीजिए कि तीर्थंकर बनना कितना आसान होगा। अब ध्यान दीजिए, बड़ी मुश्किल है भाई। अब ऋषभ देव प्रथम संस्थापक थे, ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर क्यों? तीर्थंकर का मतलब होता है मोक्ष के मार्ग को दिखाने वाला। मोक्ष के मार्ग को दिखाने वाला, मोक्ष के मार्ग को वही दिखा सकता है जो तपस्या करके अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाया हो। अर्थात ऋषभ देव कहीं ना कहीं ये भगवान है। आप लोग कभी इनके बारे में पढ़ेंगे धार्मिक ग्रंथों में तो इनको भगवान का दर्जा दिया गया है। और भागवत पुराण पढ़ने जाएंगे तब तो कह दिया जाएगा ऋषभ देव भगवान विष्णु के 24वें अवतार है। उतना हम लोग को नहीं जानना है, हम लोग को थोड़ा ना साधु संत बनना है, हम लोग को एग्जाम निकालना है। तो बस इतना जाने कि डेट और टाइम का कोई इशू नहीं है इनके काल में। बस इतना ही सवाल पूछा गया है कि संस्थापक है और तीर्थंकर है, और ये प्रथम तीर्थंकर है। कौन से? प्रथम तीर्थंकर। याद रखिएगा, ऋषभ देव को प्रथम तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वास्तविक स्वाभाविक सी बात है कि ये तपस्या किए होंगे, तपस्या करके आध्यात्मिक बल बढ़ाए होंगे, और उसके बाद ये ज्ञान अर्जित किए होंगे। उसके बाद इनके बाद अगर इनके माता पिता का बात करना चाहेंगे तो कोई मतलब नहीं है, आज तक इससे कोई एग्जाम में पूछा नहीं गया है। अगर कहेंगे तो माता पिता का सारा कहानी ब्यौरा मेरे पास है, कभी कमेंट करिएगा तो उसका अलग से वीडियो डाल देंगे। उसके बाद ये ऋषभ देव आते हैं। ऋषभ देव, जबकि ये ऋषभ देव के बाद पार्श्वनाथ आते हैं, जबकि ये 23वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 23वें तीर्थंकर। अब पार्श्वनाथ के बारे में भी, इनके जन्म के बारे में, इनके माता पिता के बारे में कोनो जानकारी ना है, कोई जानकारी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पुराणों में जाओगे तो पार्श्वनाथ भी है, ये कहीं ना कहीं महाभारत वाले काल से बिलोंग करते हैं। तो इनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। बस इतना जरूर कहेंगे, एग्जाम में जो पूछने वाला टॉपिक क्या है कि ये 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर, इन्होंने एक
धर्म बनाया था, चतुरायन धर्म। इन्होंने एक धर्म दिया था कि जो जैन धर्म के अनुयायी होंगे उनको 4 गो नियम का पालन करना है। चारों नियम कौन था तनिक समझ लीजिए। कहा कि आपको झूठ तक कब्बो न बोलना है, झूठ नहीं बोलेंगे। धन अर्जित नहीं करना है, धन अर्जित नहीं करेंगे। हिंसा नहीं करनी है, हिंसा हिंसा मतलब कि बवाल ववाल नहीं करना है जो तुम लोग हमेशा करते आ रहे हो ससुर। उसके बाद क्या बोलते हैं कि चोरी चमारी नहीं करना है, चोरी चमारी मतलब चोरी नहीं करना है। ये चारों चीजें आपको नहीं करना है। ये नियम था, ये कठिन नियमों का पालन आपको किसी भी कीमत पर करना पड़ेगा अगर जैन धर्म का अनुयायी है तो। उसके बाद अब बताइए ये चारों चीज है जो नहीं करना है। आजकल के जमाने में तुम सब तो पहले ये करोगे बाद में छोड़। ये चतुरायन धर्म के नाम से जाना गया। किस धर्म से? चतुरायन। अब देख लेना चतुरायन गलतो लिखा जा सकता है, तुम लोग देख लेना। चतुरायन हिंदी तो नहीं हमारा बड़ा कमजोर है। तो ये चतुरायन धर्म किन्होंने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। चतुरायन किन्होंने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया। जबकि इसके बाद महावीर जी भी आएंगे, महावीर जी के बारे में अभी एकदम डीपली डिस्कस किया जाएगा क्योंकि सारा सवाल तो महावीर जी से पूछता है। इससे बस यही क्वेश्चन पूछे गए अभी तक जैन धर्म में कि प्रथम संस्थापक ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और इन्होंने चतुरायन धर्म दिया था। चतुरायन का नियम क्या था? झूठ नहीं बोलना है, धन संचय नहीं करना, धन संचय मतलब धन नहीं जुटाना है, हिंसा नहीं करनी है, चोरी चमारी नहीं करनी है, झूठ कबो ना बोलिए। धन संचय का मतलब धन आपके पास है तो उसका दान करिए, अपने आप उसको अर्जित मत करिए, बटोरिए मत, क्योंकि मरेंगे तो ऊपर नहीं ले जाएंगे। और हिंसा तो बिल्कुल मत करिए। बाद में जब महावीर जी आते हैं तो 4 गो में वो अपने मन से जोड़ देते हैं, हम डिस्कस करेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। 5वां जो बनाए थे वो उसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिए, ब्रह्मचर्य। अब देखिए जैसे ब्रह्मचर्य जोड़ी तो क गो हो गया? 5 गो हो गया। क गो हो गया? 5 गो। तब इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? संस्कृत इतना कमजोर है तुम सबका। काला जामुन 5 मिला दिया जाए तो अभी क्या हो जाएगा? पंचायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचायन। अर्थात महावीर जी जब आए थे तो इसको पंचायन नियम या पंचायन धर्म के नाम से जाते हैं। पंचायन धर्म किन्होंने दिया था? महावीर जी ने दिया था। आगे पढ़ेंगे। तो पार्श्वनाथ और ऋषभदेव के बारे में ये जानकारी है। अब इससे क्या क्या और सवाल अंदर अगर चले, इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा चाहे किसी भी एग्जाम की हम बात करें तो। लेकिन अगर ऋषभदेव के बारे में थोड़ा सा और सोचेंगे सर जितनी सा और गहराई में घुसिए ना तो ठीक है, तो ऋषभदेव के बारे में थोड़ी सा और बता देते हैं। ऋषभदेव के बारे में ज्यादा जानकारी ये है कि जैन पुराण एक ग्रंथ है। तो पुराणों के अनुसार इनके माता पिता के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है, समझिए। पुराणों के अनुसार इनके माता पिता की जानकारी यह है कि इनके पिताजी नाभि थे। पिताजी क्या थे? नाभि। पूरा नाम हम लोग नाभि कहते हैं लेकिन पिताजी का नाम था नाभिराज। क्या नाम था? नाभिराज। तो देखो ये सब सवाल नहीं पूछेगा, पहले बता दे रहा है क्योंकि ये सब पुराणों की बातें हैं। पिता का नाम था नाभिराज और इनकी माता का नाम था महादेवी। क्या नाम था? माता का नाम क्या था? महादेवी। माता का नाम था महादेवी। महादेवी नहीं, महादेवी नहीं बाबू, मेरू देवी। मेरू देवी। माता का नाम क्या था? मेरू देवी। अब बस इतने जानकारी है जैन पुराण के अनुसार। ये है इनके पिताजी और ये है इनकी माता जी। ये आज तक ना पूछा है ना कब पूछेगा, खाली तो काइंड फॉर योर नॉलेज, इससे ज्यादा कुछ ना है। नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। अब ऋषभदेव की अगर शादी की बात करेंगे तो इनकी 2 गो पत्नियां थी। खैर टोटल पुत्र इनके 100 गो थे। ये सब आज तक ना पूछा है ना कब पूछेगा, इतनी जानकारी है। हाँ, एक सवाल पूछ जरूर सकता है कि हाँ सर इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति अर्थात इनकी मृत्यु, जिसको निर्वाण कहते हैं, निर्वाण, निर्वाण का मतलब समाधि लेना, अपने प्राण को त्यागना। जब इनकी निर्वाण की बात आती है कि ये निर्वाण कहाँ लिए थे, तो बस इतना जानिएगा ये कैलाश पर्वत पर मोक्ष की प्राप्ति किए थे। कहाँ किए थे? कैलाश पर्वत पर। तो ज्यादा सवाल पूछ सकता है तो बस यही पूछ सकता है कि इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ मिली? कैलाश पर्वत पर मिली थी। पार्श्वनाथ के बारे में भी कुछ पुराणों के अनुसार यही जानकारी मिलेगी, अभी हम बताते हैं। इसके अलावा ये प्रथम तीर्थंकर थे। दूसरे तीर्थंकर का भी कभी कभी जिक्र होता है, कभी कभी पूछ सकता है। कौन दिमाग का ठीक थोड़ा ना है, जो पेपर चेक करता है मेहरारू से झगड़ा करके आया होगा वो कुछ पूछ सकता है। फिर भी जान लीजिए दूसरे तीर्थंकर भी हुए हैं। दूसरे तीर्थंकर, जो दूसरे तीर्थंकर हुए हैं इनके बाद, उनका नाम है अजीत नाथ। अजीत नाथ।
बस ऐसे ज्यादा कुछ नहीं। यानी ऋषभ देव के बाद दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ है, सवाल इनसे पूछा गया। अब पार्श्वनाथ के बारे में आते हैं। पार्श्वनाथ की जानकारी क्या है? पार्श्वनाथ के लिए इनके माता पिता की अगर बात करें, इनके माता पिता की अगर बात करें तो इनके पिताजी का नाम था अश्वसेन। क्या नाम था? अश्वसेन, जो कि बनारस के राजा थे। कहाँ के राजा थे? अश्वसेन बनारस के राजा थे। इनकी माता का नाम भगवती था। इनकी माता का नाम भगवती था। ये भी सवाल आज तक नहीं पूछा गया है, क्योंकि ये पुराणों वाली बातें हैं जो साइंस बहुत कम मानती है। हाँ, इनके बारे में थोड़ी जानकारी डिटेल में अगर हम जाए, नोट में मैं लिख रहा हूँ। पार्श्वनाथ ऐसे महान आत्मा थे, 30 बरस की उम्र में इन्होंने संन्यास धारण किया था। 30 बरस की उम्र में इन्होंने संन्यास धारण किया था। ये सवाल पूछा गया है। उतना ही नहीं, पूछा जाता है इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, कितने दिन के तपस्या के बाद हुई थी। 30 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास धारण किया था। और ज्ञान की प्राप्ति की बात आती है भाई, तो ये 83 दिन लगातार तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति किए थे। ज्ञान को उस वक्त कैवल्य के नाम से जाना जाता था। ज्ञान को उस वक्त कैवल्य के नाम से जाना जाता था। पूछा जाता है कि 83 दिन के लगातार तपस्या के बाद इनको कैवल्य की जानकारी हुई थी। ये सवाल पूछा जा चुका है। और कभी कभी हिंदी में भी ये सवाल बन जाता है कि केवल शब्द का संबंध किससे है, तो केवल का मतलब होता है ज्ञान। तो 83 दिन तक तपस्या किए थे, तब कहीं ना कहीं जाकर इनको आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा मिली होगी, और तब ये मोक्ष के मार्ग के बारे में बताने के काबिल हुए होंगे। और ये 30 साल की उम्र में संन्यास धारण किए थे। इससे अधिक सवाल आज तक इनसे नहीं पूछा गया। हाँ, एक सवाल और है, ये मोक्ष की प्राप्ति मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु के बारे में पता चलता है समेद शिखर। इनकी मृत्यु समेद शिखर पर हुई थी। समेद शिखर। तो पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो समेद शिखर पर इनकी मृत्यु हुई थी। उस वक्त इनकी उम्र मानी जाती है कि ये 100 साल की उम्र में इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति किया था। और इनकी मृत्यु समेद शिखर पर हुई थी, जो आज के डेट में कहाँ है? झारखंड में गिरिडीह जिला पे है, पारसनाथ पहाड़ी पर। झारखंड के गिरिडीह जिला है। झारखंड में जाएंगे तो ये जिला का नाम है गिरिडीह। वहां पर पारसनाथ की पहाड़ी है। पारसनाथ की एक पहाड़ी है, उसी पहाड़ी में ये समेद शिखर पाया जाता है। उसी समेद शिखर पर इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी। अब इससे अधिक हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे अधिक के सवाल आज तक ना पूछा है ना पूछेगा। तो अब बताओ भैया, चतुरायन धर्म कौन दिया था? सब बकलोले रह जाओगे सब, सारा दुनिया तो मोबाइले में घुसा। चतुरायन धर्म कौन दिया था? पार्श्वनाथ दिए थे। बोर्ड के सामने है, तब तो सबको दिखाई नहीं दे रहा है, खाली घूमते रहो मोबाइल में। ससुरा तुम लोग से पुलिस चौकी क्या, तुम लोग देख रहे कांस्टेबल तक ना निकलेगा। ऐसे पढ़ते रहोगे तो तुम लोग एग्जाम नहीं दोगे, तुम्हारा पोता हो जाएगा कौन एग्जाम देगा। और तुम लोग ऐसे ही घर पे जाकर लिट्टी चोखा बेचियो। अब ये चतुरायन किन्होंने दिया था? तो पार्श्वनाथ दिए थे। पंचायन धर्म किन्होंने दिया था? तो महावीर जी दिए थे, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में इतनी जानकारी है। जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो बस इतना ही कहिए, एक सबसे प्राचीन धर्म है। इतना प्राचीन है कि पूछिए मत। हाँ, ये इसका जो प्रावधान होता है बड़ा कठिन होता है। अगर इसका कभी प्रावधान आप देख लेंगे तो आंखों से आंसू आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि कैसे चल दिए, बजरंग दल है, भीम दल है, जाके ज्वाइन कर दिए, आई एम बिलोंग फॉर बजरंग दल। ऐसा नहीं है। जैन धर्म में जो होते हैं ये धांधली उंधली नहीं करते हैं। जो जैन धर्म के होते हैं वो जैन धर्म का बड़ा सम्मान करते हैं। इनका एक ही मकसद होता है, पूजा पाठ करना और भगवान से अपने आप को संपर्क में डालने का प्रयास करते हैं। ये कभी नहीं कहते हैं कि हाँ चलो भाई स्टेशन पर हम जैन धर्म के हैं, चलो हमारा सीट दो। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब धांधली वाली बातें जैन धर्म में नहीं आती है। ये बहुत सीधे होते हैं, ये बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं। आज तक जैन धर्म में जितने भी लोग हुए हैं वो आम इंसान नहीं थे, बहुत ज्ञानी थे। हम मानवता का भी सेवा करते, एकदम सही कहा तुमने। तो आज तक जैन धर्म में जितने भी लोग हुए हैं वो कभी
चोरी चमारी वाले तो बातें हटा देना, कबो गलत ना सोच सकते हैं ना गलत करने का विचार भी मन में ला सकते हैं। तो ये जैन धर्म बेटा बहुत कठिन धर्म है, एक एकदम आसानी से मत लेना। कबो जैन धर्म धारण करना तो पता चलेगा कि हाँ क्या है, आंख से आंसू भी आता है। जैसे दुल्हन का विदाई होता है ना तो खूब सज धज के जाती है, उसी तरह जब जैन धर्म करने जाओगे तो तुझे सजा धजा कर ले जाया जाएगा और उन सब चीजों का त्याग कराया जाएगा। लड़कियां भी धारण करती हैं, जब लड़कियां धारण करती है तो खूब दुल्हन की तरह सजा दी जाती है। तब उसका अंतिम संस्करण होता है क्या कि चल भैया प्यार से वह चूड़ी उतारेगी, नथिया उतारेगी, साड़ी उतारेगी और सफेद वस्त्र का धारण करेगी, बाल छिलवाएगी, मुड़ी छिलवाएगी। बहुत इतना मार्मिक दृश्य होता है कि आंखों से आंसू आ जाते हैं। जैन धर्म इतना आसान नहीं है मेरे भाई, ये बहुत अच्छा धर्म है लेकिन बहुत कठिन धर्म है। अब इसके बाद हम महावीर की बात करते हैं। अब देखिए, चलिए अब महावीर पर आते हैं। पार्श्वनाथ हो गया था, ऋषभदेव हो गया था, अब महावीर, उसके बाद श्वेतांबर दिगंबर आएगा, देखेंगे। पहले आज का क्लास महावीर पर खत्म कर दिया जाएगा। महावीर स्वामी की बात करते हैं। महावीर स्वामी, हिंदी तनी गड़बड़ है, मैनेज कर लेना सब, हम हिंदी के टीचर नहीं है। महावीर स्वामी की बात करते हैं। ये महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। थोड़ा इस पर हम पहले थोड़ा सा एक स्टोरी सुना दें। महावीर स्वामी के पिता या उनकी माता जो भी हैं, पिता और उनकी माता की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले थोड़ा हम इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वज्जी संघ। वज्जी संघ थोड़े 1 मिनट इस पर लिया जाएगा, ज्यादा नहीं लिया जाएगा, ध्यान से समझो। अगर ये ना समझ में आएगा तो कुछ ना समझ में आएगा। वज्जी संघ महाजनपद काल में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। वज्जी संघ छोटे छोटे गणराज्यों का एक संघ था और वज्जी संघ में लिच्छवी गणराज्य था, वैशाली गणराज्य था, मिथिला था, राजगिरी था, ये सब छोटे छोटे गणराज्य थे। तो लिच्छवी वैशाली इसी संघ में आते थे। तो वैशाली के राजा थे सिद्धार्थ। वैशाली के राजा कौन थे? सिद्धार्थ थे। वैशाली के राजा सिद्धार्थ थे। लिच्छवी के राजा चेटक थे। लिच्छवी के राजा उस वक्त चेटक थे। चेटक लिच्छवी के राजा थे। तो राजा का मतलब उस वक्त प्रधान भी होता था, क्योंकि वो गणराज्य था, सब मिलकर रहते थे, उन लोग का एक अपना समूह था, तो प्रधान भी कहते थे, राजा भी कहते थे। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो वैशाली के राजा थे सिद्धार्थ। कौन थे? सिद्धार्थ थे। तो तनिक ध्यान दीजिए। और इनकी यहाँ के राजा थे चेटक। चेटक की एक बहन थी, चेटक की एक बहन थी जिसका नाम था त्रिशला। जिसका नाम था त्रिशला। उसको विदेहता के भी नाम से जाना जाता, त्रिशला विदेहता। और इधर वैशाली के राजा सिद्धार्थ थे। तो कहीं बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, आप जाएंगे घूमने, वैशाली हम हाजीपुर को कहते हैं, जाएंगे जब वहां पर आप घूमने तो देखेंगे वैशाली और लिच्छवी में कुछ ज्यादा दूरी नहीं है, चूंकि वह गणराज्य तो साथ साथ रहते थे। तो मान के चलिए कि सिद्धार्थ वहां के राजा थे और लिच्छवी के राजा चेटक थे। इनकी बहन का नाम था त्रिशला। तो जो त्रिशला थी, जिसको विदेहता के भी नाम से जाने जाते थे। तो सिद्धार्थ की शादी जो हुई थी त्रिशला से हुई थी, अर्थात सिद्धार्थ की शादी चेटक की बहन त्रिशला से हुई थी। अब कैसे हुई थी? प्रेम प्रसंग हुआ होगा, क्योंकि आपस में ये राजा है, आपस में प्रेम प्रसंग करके बिया हुआ कर लेता था सब। अब ये सिद्धार्थ जो थे वो कहाँ के राजा थे? वैशाली के राजा थे। और लिच्छवी के राजा चेटक की बहन, इन दोनों की शादी हुई। अर्थात जब ये इन दोनों की शादी हो गई, सिद्धार्थ और त्रिशला की, और माना जाता है कि सिद्धार्थ जी जो थे वो इक्ष्वाकु वंश के थे। किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश थे। और ये अयोध्या से भी बिलोंग, अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के वंशज थे। आगे चल के ये इक्ष्वाकु वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। और त्रिशला जो थी चेटक की बहन थी। अब आइए, इतना जानकारी तो काफी है। अब इन सबसे मिली जुली बातें क्या है कि इनके पिताजी का जो नाम था, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। अब तो समझिए गए होंगे कि सिद्धार्थ कहां से आए होंगे। सिद्धार्थ कहां के राजा थे? सिद्धार्थ वैशाली के राजा थे। सिद्धार्थ कहां के राजा थे? वैशाली के राजा थे, जो अभी अभी मैंने बताया, ये वैशाली के राजा थे। और वैशाली कहां आता था? वज्जी संघ में आता था। वैशाली कहां आता था? वज्जी संघ में आता था। तो बताइए, इनकी शादी किससे हुई थी? त्रिशला से हुई थी। किससे हुई थी? त्रिशला से हुई थी। त्रिशला का एक और नाम क्या है?
विदेहता। त्रिशला का एक और नाम क्या है? विदेहता। पूछा गया सवाल है, विदेहता। और ये माता बन जाएंगी महावीर जी की। तो अब क्लियर हो गया। बताइए अब महावीर के पिताजी कौन थे? सिद्धार्थ थे। और उनकी माता कौन थी? त्रिशला थी, जिसको विदेहता के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान से देखिए, अब बात आती है महावीर जी के। अब भाई अब शादी हो गया तो भाई अब शादी के बाद है ना लड़का भाई क्या होगा। तो अब इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम था महावीर स्वामी। अर्थात सिद्धार्थ और त्रिशला से जो संतान उत्पन्न हुई वो महावीर स्वामी थे। और इनका जन्म, महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 बीसी है। अर्थात 540 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म होता है। माता पिता आपके सामने दिखिए रहा है। अब इनकी 540 को थोड़ा सा 540 बीसी लिखिए। 540 बीसी ये किसके समाकालीन है? आगे हम हर्यक वंश पढ़ेंगे, क्योंकि महाजनपद काल के बाद हर्यक वंश आता है, राजाओं का शासन आता है। तो हर्यक वंश का जो राज्य काल रहा है 544 बीसी से शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो महावीर स्वामी किसके समाकालीन थे? हर्यक वंश के समाकालीन थे। अब थोड़ा सा एक और बात पर डिस्कस करेंगे। त्रिशला किसकी बहन थी? चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? चेटक की बहन थी। अब ये चेटक कहाँ के राजा थे? ये चेटक लिच्छवीगढ़ राज्य के राजा थे। लिच्छवीगढ़ राज्य के राजा थे। अब सुनिए 544 बीसी में हम बात करते हैं हर्यक वंश के। तनिक जोड़ दो, कहानियां ना है तो इनसे जोड़ोगे तो थोड़ा सा जो प्राचीन इतिहास है वो क्लियर हो जाएगा। 544 बीसी में हम आगे चल के हर्यंक वंश के बारे में पढ़ेंगे। हर्यंक वंश, तो इस वंश में कौन कौन आते हैं? इस वंश में आपका बिंबिसार से शुरू होगा। बिंबिसार, अजात शत्रु, उदायन, नागदशक ये लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हर्यक वंश के जो राजा थे बिंबिसार, अजात शत्रु और जो इनकी माता थी त्रिशला, इनका और इनका एक पारिवारिक संबंध था। मतलब ये कोई रिश्तेदार थी। अर्थात हर्यक वंश के जो 3 राजा थे बिंबिसार, अजातशत्रु, ये प्रत्यक्ष रूप से इनकी माता के रिश्तेदार थे। तो ये कहीं ना कहीं ये किस वंश से जुड़े हैं? हर्यक वंश से भी जुड़े हैं। बस यही बताने के लिए मैंने थोड़ा सा पीछे गया। अब ध्यान दीजिए, इनका जन्म हुआ 544 बीसी में। अब जन्म के बाद क्या होगा? जन्म लेते लेते खेलेंगे कूदेंगे और क्या करेंगे। अब जन्म के बाद क्या होगा? क्या होगा? शादी हो। क्या होगा? शादी हुई। इनकी शादी हुई तो इनकी पत्नी के बारे में क्या कहेंगे? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। अब कहोगे यशोदा कहाँ से आई? तो यशोदा देखो ये कोनो राजा हो जाके बेटी उटी नहीं थी कि हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, इतना माना जाता है कि यशोदा जो थी सुकन्या थी। मतलब एक सुंदर कन्या थी, आकर्षित कन्या थी। उतना ही नहीं, ये बहुत अच्छी भी थी, धार्मिक चीजों पर विश्वास रखती थी, पूर्ण रूप से संस्कारी जिसको कहते हैं। तो नहीं बता आजकल कोनो संस्कारी हुई ना। अब बात करें लड़कियों का तो उन्हीं के तो पूरा गोरखपुर घूम ले बसन, संस्कार के तो नामो निशान नहीं। कहते ये पूर्ण रूप से क्या कहा जाता है, एकदम हाउस वाइफ बनने के लिए एकदम समझ जाओ, हाउस वाइफ मतलब बनने लायक थी। तो यशोदा एक सुकन्या थी, इसीलिए इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, इनके गोत्र के बारे में कौंडिन्य गोत्र इसको कहा जाता है। कौंडिन्य गोत्र से ये बिलोंग करती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पत्नी, जब पत्नी हो गई, मतलब इनकी शादी हो गई तो पत्नी यशोदा। अब इनकी बात करते हैं, इनकी पुत्री थी, इनकी पुत्री। अब इनकी भी शादी हो गई तो महावीर स्वामी की एक पुत्री भी, महावीर स्वामी की एक पुत्री हुई। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। क्या नाम था? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। पूरी कहानी को एक साथ जोड़ दो, प्रियदर्शना। इनका एक और नाम था, बड़ा खतरनाक नाम है, या मतलब ये पूछता है लेकिन बड़ा खतरनाक एगो नाम है। अब पढ़ लो, हमको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। अरुणोजज्जा। अरुणोजज्जा अर्थात प्रियदर्शना का एक और नाम था अरुणोजज्जा। ये किसकी पुत्र थी? महावीर स्वामी की पुत्री थी। किसकी पुत्र थी? महावीर स्वामी की पुत्री थी। ये महावीर स्वामी के बारे में, उनके परिवार के बारे में बात हो गई, ठीक है। और ये कहां कहां से बिलोंग करते थे वो भी मैंने बता दिया। अब तनिक ध्यान दिया जाए, अब प्रियदर्शना भी बड़ी होगी, अब इनको शादी की बात की जाएगी, होगी कि नहीं? इनको शादी की बात की जाएगी तो माना जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज की बात है कि इनकी शादी जो हुई है
जमील, जमीला, जमीला नामक क्षत्रिय से हुई है। जमीला नामक क्षत्रिय से हुई है। यह एक जमीला नामक जो एक इंसान था वो क्षत्रिय कुल से था। किस कुल से था? क्षत्रिय कुल से था। तो मैं बता दूं, ये जमीला नामक जो इंसान था जिसकी शादी प्रियदर्शना से हुई थी, यही जमीला आगे चल के प्रथम दामाद तो बनिए गए गधा, आगे चल के क्या बनेगा? यही जमीला आगे चल के क्या बनेगा? इनका प्रथम शिष्य बनेगा, प्रथम शिष्य बनेगा। अब ध्यान दीजिए, जमीला नमवा कुछ लड़की वाला लग रहा है। जमीला, तुम लोग सोचो क्या होना चाहिए? कुछ तो मिस्टेक है। इनका नाम जमाली था, जमीला नहीं था, जमाली था। तनिक तोनियों के दिमाग लगावल करो सन, पढ़ो तो सन, किताब काफी पीडीएफ दिए हैं तब तो देखो, उसमें देखो जमाली लिखा होगा। तो ये जमाली नामक जो क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे, इनकी शादी किससे हुई? महावीर स्वामी की पुत्री से हुई। और आगे चल के यही जमाली जो थे ये प्रथम शिष्य के रूप में जाने जाएंगे महावीर स्वामी के, यही प्रथम शिष्य है। तो सवाल ये भी पूछता है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली थे। और जमाली रिश्ते में महावीर स्वामी को क्या लगते थे? दामाद लगते थे, और क्या लगेंगे। ये उनके परिवार की बात हो गई, ये पूरे की पूरी इनकी परिवार की बात हो गई। अब हम बात करते हैं तीर्थंकर के बारे में। मतलब अब आ जाइए जो धर्म से जुड़ी बातें हैं। धर्म से जुड़ी बातें क्या है? ये कौवे तीर्थंकर है, 24वें तीर्थंकर है। कौन सा है? 24वें तीर्थंकर है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के। अब बताइए, ये महावीर स्वामी वैसे ही तीर्थंकर बन गए होंगे? अभी कुछ देर पहले जब पार्श्वनाथ और ऋषभ देव पर हम लोग थे, तो तीर्थंकर किसको कहते हैं ये तो पता होगा आप लोगों को। जो इंसान तपस्या करके आध्यात्मिक बल का अध्ययन करता है, आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करता है, वही ना तीर्थंकर होता है, वैसे थोड़ा होना जाएगा। ये भी 12 साल तपस्या किए हैं। 12 साल तपस्या करके, तपस्या नहीं घोर तपस्या, 12 साल घोर तपस्या करके आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन किए हैं, तब जाकर तीर्थंकर की उपाधि इनको मिली है। उतना ही नहीं, ये भी अपना घर त्यागे थे 30 साल की उम्र में। एक चीज तो कॉमन, ये भी अपना घर त्यागे थे 30 साल की उम्र में, तब जाकर ये 12 साल तपस्या किए थे। इनके मोक्ष की अगर बात करें, मोक्ष की बात करें तो पार्श्वनाथ से इनका उम्र कम है। पार्श्वनाथ से इनका उम्र कम है। ये 72 साल की उम्र में निर्वाण लिया था, मतलब अपना शरीर त्यागा था, प्राण त्यागा था, और ये 72 साल की उम्र में इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी, 12 साल के घोर तपस्या के बाद। ठीक है, पूछा जाता है कि मोक्ष ये जब प्राप्त किए थे, मतलब किस जगह पर प्राप्त किए थे, तो मैं ये भी बता दूं, मोक्ष की प्राप्ति इनकी पावापुरी नामक जगह पर हुई थी। पावापुरी नामक जगह पर हुई थी, और पावापुरी को पावा के नाम से भी जाना जाता है। पावापुरी को पावा के भी नाम से जाना जाता है, जो आज के डेट में नालंदा जिला में स्थित है। आज के डेट में नालंदा जिला में स्थित है। इतनी जानकारी है महावीर स्वामी के बारे में। अब इससे आगे पीछे कुछ पूछेगा नहीं। माता पिता के बारे में हो गया, तीर्थंकर भी हो गया। प्रथम बैठक अब इसके बाद पढ़ेंगे, संगति के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा और है, कुछ और बातें देख लीजिए। अब जो है हम बात करते हैं कुछ करंट के बारे में। करंट नहीं बोलेंगे जी, ध्यान। महावीर स्वामी का जो योगदान था उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यहां देखिए, महावीर स्वामी, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, महावीर स्वामी का जो पंच धर्म की बात कर रहे थे उसको पंचवर्त भी बोला जाता है। वहां पर मैंने शुद्ध हिंदी में लिखा था, चोरी चमारी नहीं करना है, पैसा नहीं बचाना है, हिंसा नहीं करना है। देखिए, महावीर स्वामी का पंचवर्त ये संस्कृत में है, ये इन शब्दों में एग्जाम में देता है। ठीक है, अहिंसा, अहिंसा का मतलब ये वही पंच धर्म है जो मैंने अभी बताया है थोड़ा देर पहले। तो अहिंसा क्या है? मतलब हिंसा नहीं करना है,
सत्य हमेशा बोलना है। अपरिग्रह का मतलब होता है घर द्वार त्याग देना है, पैसा वैसा नहीं अपना पॉकेट में रखना है, नहीं बचाना है, मरने उड़ने के बाद कोई पैसा नहीं ले जाता है, ये सब की बात होती है, समझ गए। अपरिग्रह का मतलब घर द्वार धन दौलत सब त्याग दे। हाँ, ये संस्कृत वर्ड है, इस पर तनी ध्यान दो। असत्य का मतलब होता है, असत्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना है। क्या? चोरी नहीं करना है। अब ब्रह्मचर्य का फिर पांचवा क्या था? वैसे तो ये 4 गो और कौन दिया था? बता भाई, ये 4 गो और कौन दिया था? ये चारों, ये तो चतुरायन भी तो है। चतुरायन कौन दिया था? हाँ सही बोले, चतुरायन कौन दिया था? पार्श्वनाथ जी चतुरायन दिए थे। ब्रह्मचर्य इसमें एक ठो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, और इसलिए इसको पंचवर्त के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है शादी विवाह नहीं करना। नहीं, सब गोड़ा ये समझता है कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है शादी विवाह नहीं करना। बेहुदा सब सुन, ब्रह्मचर्य का ओरिजिनल मतलब होता है काम वासना से दूर रहना। अर्थात जो तुम आजकल रोड पर, सड़क पर, क्लास में रंग बिरंगी चीजों को देखकर जो भटकते हो ना, उन सब चीजों से दूर रहने की बात हो रही है, समझ गए। तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है काम वासना से दूर रहना। एक सवाल और पूछा गया है महावीर स्वामी से कि महावीर स्वामी के बारे में कि त्रिरत्न का सिद्धांत किसने दिया था? त्रिरत्न का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना, त्रिरत्न का सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया था। और तीनों रत्न के बारे में केवल नाम पूछता है कि वो तीनों रत्न कौन है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये 3 रत्न है जिसका सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया था। अब इसके अलावा और क्या महावीर स्वामी दिए थे वो भी देख लिए। कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो मैं मिस कर गया था शुरू में, ध्यान दीजिए। एक्स्ट्रा बात ये है कि ऋषभ देव की प्रतिमा, अब ये ध्यान से देखा जाए तो ये प्रैक्टिकल लाइफ से मतलब जाएंगे घूमने तो ये सब आर्ट एंड कल्चर में भी पूछा जा सकता है। ऋषभ देव की प्रतिमा, ऋषभ देव की प्रतिमा कहां भारत में कहां है? उत्तरी महाराष्ट्र जिले के तेहराबाद गांव में, उत्तरी महाराष्ट्र जिले के तेहराबाद गांव में मुंगी तुंगी पर्वत पर 108 फीट 108 फीट 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। किनकी? ऋषभ देव की। और ऋषभ देव कौन थे? याद है? अबे थोड़ा देर पहले ना पढ़ा है। प्रथम तीर्थंकर है। क्या है? प्रथम तीर्थंकर है और संस्थापक भी है। प्रथम तीर्थंकर है और संस्थापक भी है, उतना ही। और वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक देखो, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ गई तो बताना ही भूल गए। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है और प्रथम संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है। याद रहेगा। अब कुछ बातें हैं जो पूछ सकता है। वर्तमान जैन धर्म के मुख्य तीर्थस्थल भारत में कहाँ कहाँ है? वर्तमान जैन धर्म के मुख्य तीर्थस्थल मतलब जो जब सबसे फेमस तीर्थस्थल है जहां पर जैन धर्म के लोग अनुयायी घूमने जाते हैं। पहला तो सुमेध पर्वत है, ये तो पता होना चाहिए। कहाँ है वो सुमेध पर्वत? कहाँ है? ठीक है, झारखंड में है। सुमेध पर्वत कहाँ है? झारखंड में है। राजगीर है, यहाँ पर भी जो है कि जैन धर्म के लोग जाते हैं घूमने के लिए। श्रवण बेलगोला, ये भी एक जगह का नाम है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। पावापुरी जो कि बिहार के नालंदा जिले में है। शत्रुंजय जो कि गुजरात में है। ये 5 मुख्य और भी हैं, लेकिन मुख्य यही पूछा गया है कि जैन धर्म का मुख्य तीर्थस्थल कहाँ है। कुछ और बात, जब तीर्थंकर लोग बनते हैं ये तो क्लियर हो गया। हाँ, एक और चीज, पार्श्वनाथ के बारे में मैंने नहीं लिखा। पार्श्वनाथ की भी प्रतिमा सबसे प्राचीन प्रतिमा है, वो छोटा था इसीलिए नहीं लिखा गया। पार्श्वनाथ की प्राचीन प्रतिमा माने मूर्ति, प्राचीन प्रतिमा कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ पाई गई है? पाई नहीं भी, वहां पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, अब हम थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं। तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। तो जो तीर्थंकर होते हैं वो अपने धर्म, जो भी अगर किसी धर्म से हम लोग अगर जुड़े होते हैं तो उस धर्म का प्रचार करते हैं। अनुयायी का काम क्या होता है? अपने धर्म को आगे बढ़ाना और अच्छे से आगे बढ़ाना, उस धर्म का पालन करना, उसके नियमों को पालन करना। तो जब तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने भी अपने धर्म का मतलब जैन धर्म का प्रचार किया है, लेकिन उनका एक अपना चिन्ह हुआ करता था, एक मार्ग चिन्ह समझ लीजिए। जैसे कि भारत का तिरंगा, वो भारत का तिरंगा क्या है? भारत को दर्शाता है। उसी प्रकार ये भी, अब जब ये तीर्थंकर थे तो उस समय ये इनका जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह साड़ था। क्या था? साड़, वही जो गांव में घूमते हैं सब,
यानी ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड होता है, सांड को संस्कृत में वृषभ कहते हैं। एक और बात याद रख लेना, वृषभ से याद रखना, ऋषभ देव का एक और नाम है वृषभनाथ। ऋषभ देव का एक और नाम क्या है? वृषभनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह सांड और वृषभ है। अजीतनाथ कौन है? अजीतनाथ द्वितीय तीर्थंकर है। इनके बारे में मैंने कुछ पूछता ही नहीं है, खाली पूछ दे कि द्वितीय तीर्थंकर कौन थे, तो अजीतनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। नेमिनाथ 22वें थे। देखो ऊपर से एगो दूगो और नीचे से 22, 23वां तो भूल गए, पार्श्वनाथ 23वां थे। चलिए देख लेते हैं। 22 जो थे नेमिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था, और 24 महावीर स्वामी, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। पार्श्वनाथ का भी प्रतीक चिन्ह था। अब ध्यान दीजिए, इसके अलावा अब तो कुछ बचा नहीं। हाँ, अब कुछ नहीं है। कुछ जानकारी की बात ये है कि कुछ पूछ भी सकता है सवाल में कि भारत में नहीं, विश्व में, पूरे विश्व में, अब ये अंतिम टॉपिक है, मतलब कि अब क्लास ओवर होगा। पूरे विश्व में सबसे अधिक जैन धर्म कहां पाए जाते, जैन धर्म के अनुयायी कहां पाए जाते हैं, किस देश में पाए जाते हैं? तो याद रखना, पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर जैन धर्म के अनुयायी ज्यादा पाए जाते हैं। भारत में कम से कम 42 से 43 लाख जैन धर्म के अनुयायी हैं। पूरी जनसंख्या का बहुत कम है, पॉइंट में परसेंटेज आएगा इसका। अर्थात पूरे विश्व में सबसे अधिक जैन धर्म के अनुयायी कहां पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं, मेरे भाई याद रख लेना। उसके अलावा हमारे देश में, मतलब भारत में, टोटल 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ये पाए जाते हैं, मतलब जैन धर्म के अनुयायी मिलते हैं। अर्थात किसको छोड़कर? केवल लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर जैन धर्म के अनुयायी नहीं हैं। बाकी हर जगह पर जैन धर्म के अनुयायी कुछ ना कुछ है। और एक बात और याद रख लेना, थोड़ा सा झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड की बात क्यों करते हैं उस पर भी ध्यान दो। झारखंड में 16,300, एक दूगो आगे पीछे हो सकता है, 16,301 होता है, कहीं 16,302, 16,300 लगभग। ये किसके हिसाब से है? 2011 का जब जनगणना हुआ था तब पता चला था कि झारखंड में 16,300 अनुयायी हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं। 16,301 है जनगणना के अनुसार। कहां पर? झारखंड में जैन धर्म, जैन अनुयायी। अब ध्यान दिया जाए, झारखंड की बात क्यों किए थे? झारखंड में ही पारसनाथ की पहाड़ी है, गिरिडीह जिला में, और वहीं पर वो पर्वत है जहां पार्श्वनाथ क्या किए थे? मोक्ष की प्राप्ति किए थे, इसलिए झारखंड की बात करते हैं। अब ये हो गया, अब तो कुछ छूटा नहीं होगा मेरे ख्याल से। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, कुछ छूटा होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ा देंगे। अब कुछ नहीं छूटा है। हाँ, अब इसके बाद जो है कि ये धर्म 2 धर्मों में बट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर ये कब होता है? जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कुछ सालों के बाद आपसी मतभेद के कारण 2 लोगों में ये धर्म बट जाता है, और उसके बारे में एक अलग से क्लास हम लेंगे, वो जहाँ पर श्वेतांबर और दिगंबर की बात करेंगे। अब मिलते हैं अगले क्लास में।